सो आगे का थोड़ा देखते हैं. सो ये हमारा 1 पार्ट था. चलो. So, a few moments later, we all lifted our eyes in or say awe as a spectacular array of South African jets. Okay, तो spectacular array लिखा हुआ है ग्लॉसरी में, an impressive display, colorful and say attractive. Okay, so बहुत ही ज़्यादा impressive display हो रहा था. किसका? साउथ अफ्रीकन जेट्स से. ओके. हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप्स कैरियर्स रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स. मतलब एक परफेक्ट फॉर्मेशन होता है ना, देखा है कभी एयर शो? टीवी में तो देखते ही होंगे हम. ओके, ऐसे पर्टिकुलरली जैसे हमारे एयर शो होते हैं तो कैसे ऐसे प्लेन से फ्लैग बनाते हैं. ओके, 3 साथ में जाते हैं और बहुत सारे साथ में जाते हैं, पर्टिकुलरली से ऑरेंज वाई, मतलब ऐसे बनाते हैं पूरा. ओके, सो लाइक दैट वहाँ पर भी ऐसा हो रहा था. इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स. ये बहुत अच्छा तो था लेकिन बहुत ही ज़्यादा पिन पॉइंट था, डिसिप्लिन वाइज था, एकदम एक्यूरेसी वाला था मिलिट्री का. ये जो मतलब जो बता रहे थे वो लोग, जो शो कर रहे थे. लेकिन ये सिर्फ पिन पॉइंट और से एक्यूरेसी की वजह से इतना अच्छा था ऐसा नहीं है. तो क्यों इतना अच्छा है? बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू द डेमोक्रेसी. लेकिन ये एक डेमोन्स्ट्रेशन भी था किसका? मिलिट्री की लॉयल्टी थी. किसके टुवर्ड्स में? डेमोक्रेसी के टुवर्ड्स में. सोचो कि अगर कोई एक ग्रुप भी सपोर्ट ना करे तो वापस जैसा तैसा हो सकता है. लेकिन मिलिट्री ने सपोर्ट किया कि हाँ हाँ हाँ, वी सपोर्ट दिस डेमोक्रेटिक रूल. ने तो सोचो अभी सबसे पावरफुल कौन है? मिलिट्री पावरफुल है. वेपन किसके पास है? पॉलिटिशियन के पास थोड़ी है, हमारे पास थोड़ी है, उनके पास है. ओके, तो कोई भी नेशन पावरफुल कैसे माना जाता है? उनकी मिलिट्री की वजह से. तो वो लॉयल है हमारे नेशन को. दैट्स ओके. प्रिसीजन मतलब एक्यूरेट. वो दूसरा वर्ड लिखा हुआ है ना, पिन पॉइंट प्रिसीजन नहीं लिखा है. It was not only a display of pinpoint precision and military force. Yes, तो नहीं लिखा हुआ है. तो precision मतलब accurate. ओके, बहुत ही ज्यादा accurate था सब कुछ. मतलब एक प्लेन सपोज यहाँ पर है तो दूसरा यहाँ पर ही होगा और ये साइड भी एक होगा. फिर तीसरा सपोज यहाँ पर है तो यहाँ पर भी ऐसे होगा. एकदम पिन पॉइंट, एकदम सीधे सीधे, accurate. ओके, उसका मीनिंग ये होता है. नाउ बट हाँ, ये पढ़ा हमने. Then democracy to a new government that had been freely and fairly elected. और वो नई गवर्नमेंट जो बनी है उनको बहुत ही अच्छे से लॉयल है वो, जो फ्रीली इलेक्टेड. मतलब कि ऐसा कुछ जानबूझ के किसी ने, मतलब मोनार्की टाइप नहीं है कि हम रूल करेंगे ऐसा, तुम्हें हमको सपोर्ट करना ही पड़ेगा. इलेक्शन हुआ है, जिसको जिसको वोट देना हो उनको दो. एकदम पूरा का पूरा जस्टिफाइड वे में किया गया है. ओनली मोमेंट्स बिफोर, थोड़े मोमेंट बिफोर की बात चल रही है. द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस. तो मतलब जो डिफेंस और पुलिस के जो हाईएस्ट जनरल थे, मतलब जैसे मेजर बोलते हैं हम, लेफ्टिनेंट, सारे ग्रेड्स होते हैं. ओके, सो जो हाईएस्ट थे डिफेंस और पुलिस के, उन लोग की बात चल रही है. ओके, their chest bedecked with ribbons and medals from days gone by. मतलब कि उनके चेस्ट पे, जैसे हमारे पुलिस में या आर्मी में देखो तो यहाँ चेस्ट पे ऐसे मेडल्स और रिबन्स लगाए जाते हैं, यहाँ पे और शोल्डर पे. ओके, सो उसकी बात कर रहे हैं. बिडेक्ड मतलब क्या? डेकोरेटेड. ओके, सो बिडेक्ड मतलब लिख लेना, लिखना हो तो डेकोरेटेड. हेलीकॉप्टर्स, पिन पॉइंट, न्यू गवर्नमेंट, हाईएस्ट जनरल्स. यस, बिडेक्ड. ओके, सो दैट इज डेकोरेटेड. हाँ. रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाय सैल्यूटेड मी एंड प्लेज्ड देयर लॉयल्टी. मतलब ये लोगों ने मुझे सैल्यूट किया और मुझे रिस्पेक्ट दिया, उनकी लॉयल्टी मुझे दिखाई.
आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ, तो मतलब अवेयर होना, अनमाइंडफुल दिया हुआ ही है, कॉन्शियस ऑफ और से अवेयर ऑफ। ओके, तो मैं भूला नहीं हूं ऐसा बोल रहे हैं, मैं अवेयर ही हूं, मैं भूला नहीं हूं। क्या नहीं भूले? ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर, कि ये सच्चाई बहुत साल पहले की बात नहीं है, थोड़े ही टाइम पहले की बात है, ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। ओके, तो बोले ये जो मुझे सैल्यूट कर रहे हैं उन लोग ने ही मुझे अरेस्ट किया था। ये मैं भूला नहीं हूँ, और आज वही लोग मुझे सैल्यूट कर रहे हैं। ओके, सो दैट इज द चेंज। फाइनली अ शेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स है। ओके, नाम है शेवरॉन, मतलब पैटर्न, और पर्टिकुलरली इन वी शेप, जैसे ये बनाया हुआ है, दिस इज अ शेवरॉन। जैसे हम बाहर देखते हैं तो बर्ड्स उड़ते हैं, ओके, दैट इज अ शेवरॉन। पर्टिकुलरली बर्ड्स ने एक बड़ा बर्ड्स बनाया हो, वैसे उड़ते हैं, पंख है, बीच में बॉडी है, ऐसे लाइक दैट। सोचो उनका नेचर की क्रिएटिविटी सोचो। ओके, उनके पास हमारे जितना दिमाग नहीं है, बट सी द इंटेलिजेंस, मतलब वॉट एवर यू कॉल्ड इंटेलिजेंस और वॉट एवर, गॉड गिफ्टेड। ओके, चलो। सो शेवरॉन्स ऑन इम्पाला जेट्स left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag। मतलब जैसे हमारे फ्लैग में 3 कलर्स हैं, उनके फ्लैग में ये सारे कलर्स हैं, ब्लैक, ग्रीन, रेड, गोल्ड। ओके, ये सारे ही कलर, ब्लू, ओके, ये सारे ही कलर हैं। The day was symbolized for me by playing of our 2 national anthems। मतलब कि ये डे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो गया, क्यों? क्योंकि एक नहीं, 2 नेशनल एंथम गाई गई। ओके, एक तो जो पहले से गाई जाती थी वो, और एक नई। ओके, डिवीजन ऑफ वाइट्स, मतलब के डिवीजन ऑफ वाइट सिंगिंग, मतलब वाइट लोग क्या सिंग कर रहे थे? कोसी सिक्लेल आई अफ्रीका, उसका मीनिंग तो पता नहीं क्या होगा। ओके, एंड ब्लैक सिंगिंग द डाई स्टेम, मतलब के जो एक्चुअली ये कहना ये चाह रहे हैं, उल्टा गा रहे थे। मतलब जो ब्लैक लोग हैं वो ये गा रहे हैं, मतलब वो पहले ये गाते थे कोसी सिक्लेल आई अफ्रीका, लाइक दैट, ब्लैक लोग, लेकिन अब व्हाइट लोग गा रहे हैं ये, और ब्लैक लोग गा रहे हैं डाई स्टेम। ओके, नई वाली। ओके, सो ये डाई स्टेम पुरानी है, ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। तो जो ऑलरेडी जो ओल्ड एंथम जो चल रही थी वो ब्लैक लोग गा रहे हैं, तब कौन गा रहा था? व्हाइट लोग, क्योंकि पहले कौन था? व्हाइट लोग रूल कर रहे थे, तो नेशनल एंथम कौन गाएगा? व्हाइट लोग। लेकिन अब कौन गा रहा है? ब्लैक। और जो नई आई है डेमोक्रेटिक वे में, वो अब व्हाइट लोग गा रहे हैं। समझ में आ रहा है? जो पहले व्हाइट गा रहे थे वो अब वो ब्लैक गा रहे हैं। ओके, जो डाई स्टेम है, यही देखो ना, कहां गया? ये डाई स्टेम है, ये डाई स्टेम लिखा हुआ है, दी ओल्ड एंथम। ओल्ड मतलब पुराने। तो पहले किसका रूल था? व्हाइट का। तो पहले ये डाई स्टेम कौन गा रहा होगा? व्हाइट गा रहे होते हो रहे थे, बट अब कौन गा रहा है? ब्लैक गा रहे हैं। और अब जो नया बना है, तो व्हाइट लोग पहले डाई स्टेम गा रहे थे, लेकिन व्हाइट लोग डाई स्टेम नहीं गा रहे हैं। व्हाइट लोग क्या गा रहे हैं? कोसी सिक्लेल, मतलब इंटरचेंजेबल, नई वाली गा रहे हैं। यस, व्हाइट वाली। सो दैट मैचअप विल बी देयर। ओके, एक दूसरे का गा रहे हैं, खुद का नहीं गा रहे हैं, लाइक दैट, कि ये फ्रीडम तो मिल गई भाई, अभी थोड़ा स्ट्रगल होगा, थोड़े मतलब अभी तो फ्री हो गए, बड़े लेवल पे हमने जीत हासिल कर ली, छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स भी तो सॉल्व करने पड़ेंगे। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन होगा, अरे ये तो इन लोग की एंथम है, ये है वो है, ये छोटा छोटा भी अब सब कुछ निकालना पड़ेगा। सो वो एक ब्यूटी है। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised। Okay, मतलब उनका कोई ओपिनियन नहीं था। डिस्पाइज्ड मतलब क्या? बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते थे, उनका कोई ज्यादा ओपिनियन नहीं था। मतलब दोनों ग्रुप जो थे, व्हाइट एंड ब्लैक, दोनों को वो एंथम के लिरिक्स पता नहीं थे। क्यों? क्योंकि जो नई वाली जो डाई स्टेम है वो तो व्हाइट लोग गा रहे थे, लेकिन अब वो ब्लैक लोग गा रहे हैं, ब्लैक लोग के उनको लिरिक्स ही याद नहीं है। और जो नई लिरिक्स है वो तो नई है, एंथम वो तो नई है, तो उनके लिरिक्स तो ऑब्वियसली किसी को नहीं पता होंगे। तो बोल रहे हैं कि दोनों ग्रुप को लिरिक्स कुछ ज्यादा समझ में आ नहीं रहे थे। लेकिन ये तो स्टार्टिंग में तो ऐसा ही होता है भाई। स्टार्टिंग में तो ऐसा ही होता है। स्टार्टिंग में जैसे हम साइंस में केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़े तो कैसा लग रहा था? अब तो एटलीस्ट तुम्हें केमिकल इक्वेशन, तुमने टेस्ट दिया, कितना कुछ आ रहा है,
ये करेंगे वो करेंगे, इतना कुछ आया। अभी स्टार्ट किया है हमने फिजिक्स, तो कैसा लग रहा है लेकिन अब वो सब रीड करोगे, फिगर्स आएगी, न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, ये पहले तो ये वर्ड निकाल दो कि पसंद नहीं है। भले ही झूठ हो लेकिन बोलना शुरू करो आई लव फिजिक्स, वैसे ओके। झूठ ओके, एक कोट है, मेक फेक इट टिल यू मेक इट। जब तक तुम वो गेन ना कर लो तब लोग झूठ मूठ का ऐसे कर लो। आई लव फिजिक्स। कोई पूछे तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, फिजिक्स फिजिक्स फिजिक्स, सब जगह इसका फिजिक्स तो बहुत अच्छा है, इसका फिजिक्स तो। अब तुम जब मानना चाहोगे ना कि मेरा फिजिक्स तो अच्छा नहीं है, लोग तुम्हें याद दिलाएंगे, अरे यार यू आर अ टॉपर, तुम्हारा तो फिजिक्स बहुत अच्छा है, और सही में ये अचीव हो जाएगा। ये भी साइंस है। ये ऐसा नहीं कि ऐसे हवा में बात कर ली या सिर्फ तुम्हें मोटिवेट करने के लिए बात कर ली, ऐसा नहीं। इट इज अ साइंस, साइंस है ये। कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे वर्क कैसे करता है, ओके। बट वर्क कैसे करे, अभी जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, वर्क कैसे करती है तुम्हें नहीं पता, बट यूज तो कर रहे हो ना। एसी चल रहा है, यू आर फीलिंग दैट, फैन यूज कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, यू आर यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी वर्क कैसे करती है, कौन से तार में से बहती है, उसको चेक कैसे करते हैं, ज्यादा हो जाए तो क्या होता है, कम होता है क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ये सब पता है तुम लोगों को? नहीं पता। यूज कर रहे हो ना, बट लाइक दैट। तो तुम वो चीज यूज करोगे तो कोई बात नहीं, यूज करते रहो। वो काम कैसे करती है वो बाद में पता कर लेना। तो ऐसी बातें जो भी तुम्हें नेगेटिव चीजें हो खुद की, सब में होती है। किसी को डर हो, किसी को कोई बात का डर हो, तो वो डर के ऑपोजिट वाला बोलना शुरू कर दो कॉन्शियसली। कब बोलना है? सुबह उठ के तुरंत, और रात को सोने से पहले तुरंत। और बीच में दिन में कभी भी वो थॉट आ जाए वापस, मुझे तो डर लग रहा है, मुझे कोई डर नहीं लग रहा, ओके, लाइक दैट। हमेशा जब भी थॉट आए उसका रिवर्स बोल दो, जब भी आए उसका रिवर्स बोल दो, और कॉन्शियसली सुबह और रात को बोलना शुरू करो। बहुत टाइम नहीं लगेगा, विद इन 3 वीक्स यू विल फील द चेंज। बट 3 वीक्स कंटिन्यूअस करना पड़ेगा। आज किया कल नहीं किया, 2 दिन किया तीसरे दिन नहीं किया, वैसा नहीं। 3 वीक्स कंटिन्यू करो, तुम ही बोलोगे कि सर अब मुझे पहले जितना डर नहीं लगता, मुझे पहले जितना ये नेगेटिव फीलिंग्स नहीं आती है। तुम्हें लगेगा, खुद लगेगा। और ये पर्सनल एक्सपीरियंस तो है, लेकिन ये मैंने बोला साइंस है, और ये साइंस का बहुत लोगों ने यूज किया हुआ है, ओके। सो इसे बोलते हैं अफर्मेशन। ये टेक्निक को, ये साइंस को क्या बोलते हैं? अफर्मेशन। अफर्मेशन मतलब अच्छी अच्छी बातें बोलना, खुद की अच्छी बातें खुद को बोलना। इट्स नॉट अबाउट ईगोइस्टिक होना, दूसरे को बोलने नहीं जा रहे हम, ओके। मतलब खुद बोलो खुद को, आई एम अ टॉपर, खुद बोलो, दूसरे को मत बोलो, नहीं तो दूसरा सोचेगा, सामने वाले सोचेंगे ये ईगो बढ़ गया है इसका, 1-2 बार मार्क्स क्या आ गए, टॉपर बोलने लगे, टॉपर समझने लगे खुद को। खुद को बोलो आई एम अ टॉपर। वो सामने वाले क्या चल रहा है, कितने मार्क्स हैं, हाँ इतने आए और इतने लाने हैं, ये वो, ऐसे उनको मत बताओ कि आई एम अ टॉपर। उनको जो समझना है समझने दो, बट खुद को बोलो आई एम अ टॉपर। कोई तुम्हें बोले यार तुम्हारा तो मार्क्स कम आए, वो कोई बात नहीं, आई एम अ टॉपर। टॉपर के मार्क्स कम नहीं आते क्या? सचिन तेंदुलकर भी 0 पे आउट होता है, उसमें क्या है? हार मानी नहीं, अंदर से कभी हार नहीं माननी। बाहर जो होना है हो, भले ही हार गए हो, अंदर से कभी हार नहीं माननी है, क्योंकि अंदर से हार गए ना तो कभी जीत नहीं सकते। बाहर से हारे तो जीतते हैं, बार बार उठो गिरो होता रहता, बट अंदर से जब तक हम वो फीलिंग नहीं लाएंगे तब तक वो पक्का नहीं होगा। सो कंटिन्यूअसली तुम्हें जो भी करना है, ये मैंने तुम्हारे लिए जो प्रेयर्स निकाली हुई है वो भी वैसी ही है। आज तो करना ही पड़ेगा, मतलब मंडे तक तो करना ही पड़ेगा। ऑलरेडी ईमेल में है, पेनड्राइव में लाना ही बाकी है। आई विल सेव इट, तुम लोगों को भी मतलब देना हो तो दे दूंगा। सो एवरीडे पढ़ो, उसमें वो प्रेयर में भी है, सोने से पहले कौन सी प्रेयर करनी है और उठने के बाद तुरंत कौन सी प्रेयर करनी है, वो रोज बोलो, रोज हैबिट बना दो। उसकी जब इफेक्ट आएगी वो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि उसकी वजह से हो रहा है, लेकिन लाइफ विल बी मीनिंगफुल एंड ब्यूटीफुल, ओके। और सपोज पढ़ाई करने बैठ रहे हो, उसके पहले भी एक बार बोल लो वो प्रेयर, दूसरी उसकी अलग प्रेयर है, 1 मिनट भी टाइम नहीं लगेगा,
1 मिनट से भी कम टाइम, 1 मिनट फोन यूज कर रहे हो, इससे अच्छा फोन साइड पे रखो, ये पढ़ लो एंड देन यू स्टार्ट रीडिंग. ओके, सो आई विल शेयर ऑन मंडे आई विल शेयर. ओके, और ये अफर्मेशन स्टार्ट करो. जो भी चीज हो, तुम्हें पता है ना कि तुम अभी झूठ बोल रहे हो, कोई बात नहीं, बोलो झूठ. तुम्हें लग रहा हो कि ये बोरिंग है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ऐसा बोलना शुरू करो. वोकेबुलरी चेंज कर दो. जो बोरिंग लग रहा है उसको इंटरेस्टिंग बोलो. ओके, जो टफ लग रहा है उसको इजी बोलो. बहुत इजी है, मुझसे तो आराम से हो जाता है. सारे पॉजिटिव वर्ड ही यूज करने हैं. वोकेबुलरी में कभी भी नेगेटिविटी नहीं. फिर वोकेबुलरी से वो जाएगा माइंड लेवल पे. माइंड लेवल से फिर बाहर आएगा, तब तुम्हारा बिहेवियर भी वैसा हो जाएगा. एंड देन योर माइंड विल एक्सेप्ट. एक बार माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया ना, ये बोलते गए, माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया. अब फिर माइंड के पास तो इतना पावर है कि तुम सोच भी नहीं सकते, उतना पावर है. तुम सोचोगे मेरे से ये कैसे हो गया, इतने मार्क्स मेरे कैसे आ गए, भाई मेरे तो इतनी पढ़ाई भी नहीं की थी, ऐसा भी हो सकता है. ओके, बट ये कब होगा, अंदर तुम्हारा माइंड एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि यस, छोड़ देंगे ऐसे, लाइक दैट. सो अफर्मेशंस यूज करो. जो भी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सबके अंदर नेगेटिविटी होती है. वो नेगेटिविटी पे काम करो, क्योंकि नेगेटिविटी पे काम नहीं करोगे तो वो तो अभी है, अगले साल भी काम नहीं करेंगे तो अगले साल भी रहेगी, उसके बाद भी रहेगी, लाइफ टाइम रहेगी भाई. उसके ऊपर काम नहीं करेंगे तो. घर में कचरा है, अभी कचरा जब हम झाड़ू नहीं मारेंगे तो वो तो अंदर ही पड़ा रहेगा ना. साफ ही नहीं करेंगे तो कचरा तो घर के अंदर ही रहेगा. अपने आप थोड़ी ऐसे हवा चलेगी और ये उठा के सब ले जाएगी, ऐसा थोड़ी होगा. हमें कॉन्शियसली भाई लाइट स्विच ऑन करो, लाइट में झाड़ू मारना पड़ेगा, कचरे को बाहर निकालना पड़ेगा. नहीं तो कुछ नहीं करोगे तो भी कचरा तो आ ही रहा है. तुम कचरा डालोगे नहीं तो भी और एडिशन होता जा रहा है, क्योंकि मूवमेंट तो हो रही है, एयर आ रही है, हम लोग अंदर बाहर आ रहे हैं. अब मैं इसको साफ ना करूँ, रूम को, कोई भी रूम को हम साफ ना करें तो वो कैसा हो जाए. कोई ज़मीन है उस पर हम कॉन्शियसली कुछ ना करें तो ग्रास आ जाएगी, कुछ भी आ गया, और जो प्लांट है उसको न्यूट्रिशन ही नहीं मिलेगा, क्योंकि सारा न्यूट्रिशन, फर्टिलाइजर, वाटर वो आसपास का वीड्स और वो सब भी खा जा रहा है. सो बोलते हैं ना, पॉजिटिविटी बाय चॉइस हमें करनी पड़ेगी. नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली हो जाती है. जैसे गुस्सा करना है, गुस्सा हो गया, पता नहीं क्या हुआ, मुझसे गुस्सा हो गया, तो गुस्सा हो जाता है. शांत रहना पड़ता है बाय चॉइस. बाय चॉइस है हमारे पास. नेगेटिविटी हो जाएगी. जंगल करना हो तो कुछ करना नहीं है भाई, जंगल तो ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा. गार्डन बनाना हो, यू हैव टू डू समथिंग. तो पॉजिटिव के लिए यू हैव अ चॉइस बनानी पड़ेगी. के जैसे पहले भी बताया था, आई थिंक तुम्हें बताया था या 10th में बताया था, यही बात बताई थी आई थिंक, कि पॉजिटिविटी के लिए काम करना पड़ता है. तुम्हें गोल करना होगा, तुम्हें ही बताया था कि तुम्हें सपोज बोर्ड में टॉप करना है, सो यू हैव टू डू द प्रिपरेशन. किसी को कम मार्क्स लाने हैं, फेल होना है, तो उसके लिए थोड़ी प्रिपरेशन, बहुत ज़्यादा मेहनत की तब जाके फेल हुए, ऐसा तो होगा नहीं कभी. फेल होने के लिए हमें मेहनत थोड़ी करनी पड़ती है, वो तो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं. पास होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, स्कोर करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है. फेल होने के लिए कौन सी मेहनत, आराम करो, मजे खाओ, ऐसे बैठे रहो. तो अच्छी चीज के लिए तो मेहनत करनी ही पड़ेगी. ओके, सो कचरा जो घर में है उसको भी साफ करना पड़ेगा. जो दिमाग में गया हुआ है ऑलरेडी, जो नेगेटिव फीलिंग्स है, तो उसको निकालनी पड़ेगी. तो निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्यों नहीं निकलेगा, निकलेगा. एटलीस्ट हमें पता तो चल गया कि ये कचरा है, अब निकालो. कोई भी कचरा ऐसा तो नहीं है कि मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगा, ऐसा तो कोई कचरा हो नहीं सकता. वो तो जाएगा ही, क्योंकि हम तो कचरे से बड़े हैं. ओके, सो साफ हो जाएगा. ओके, सो कॉन्शियसली वर्क करना स्टार्ट करो, अफर्मेशन यूज करो एंड पढ़ते रहो. चलो, कितना टाइम हुआ है, कहाँ पहुंचे हम. हाँ, तो उनको मीनिंग पता नहीं थे, बट दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट. भले ही आज की डेट में उनको लिरिक्स पता नहीं है, लेकिन थोड़े ही टाइम में उनको लिरिक्स का मीनिंग भी पता चल जाएगा बाय हार्ट. हार्ट से पता चल जाएगा, यार इसका मीनिंग ये होता है. वो खेल रहे हो क्या ईमान? समझ में आया? ओके,
सो दैट इज देयर. बाकी का हम नेक्स्ट कब है, ऑन द डे और इनोवेशन, ये तो बहुत है. ओके सो इतना रखते हैं आज. ओके नेक्स्ट हमारा वीडियो बंद हो गया, मतलब ये 2 पार्ट तो हो गए और पता नहीं 3 पार्ट या 4 पार्ट में चैप्टर कंप्लीट होगा. मे बी ये आधा है तो मंडे कर लेना है कंप्लीट. ओके मंडे कंप्लीट कर लेते हैं इसको ही, इंग्लिश को ही. वैसे भी मैथ्स तो हम काफ़ी आगे हैं. ओके पहले ये वीडियो बंद करूँ.